प्रभु की स्तुति हो। पिछले बार हम देख रहे थे प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस 9:23 में बोला था, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है। प्रभु हमारे मनुष्य के विश्वास से प्रसन्न होता है, विशेषकर जब हम दुखों में होते हैं, जब हम घटी में होते हैं, जब हम समस्या में होते हैं। प्रभु हमारे विश्वास को परखता है कि मैंने मनुष्य के लिए इतना कुछ किया, ये मनुष्य मुझ ईश्वर पर कितना विश्वास करता है, कितना भरोसा करता है। हम लोग आगे बढ़ेंगे जरा सा इस बार और उसी विश्वास से जुड़ी कुछ और बातों को देखेंगे। विश्वास के द्वारा हम लोग क्या कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ये तो बहुत लंबा है, लेकिन मैं कुछ बुनियादी बातों को इस सिर छूऊंगा कि विश्वास के द्वारा हम लोग अपने जीवन में क्या कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। आप प्राप्त करना चाहते हैं कुछ प्रभु से, प्रभु के पास आए हैं। अपने विश्वास के द्वारा हम लोग बहुत सारी बातों को हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम पढ़ेंगे दूसरा तिमोथी की किताब, उसका 4 अध्याय, उसका 7 पद, दूसरा तिमोथी 4 अध्याय 7 पद को जरा पढ़ें। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। ये कौन बोल रहा है? तिमोथी को कौन लिखा था किताब? पौलुस, संत पौलुस, प्रेरित पौलुस, जो भी आप कहेंगे, उन्होंने चिट्ठी लिखा था एक जवान व्यक्ति तिमोथी को, जो उसके सामने ही पला बड़ा और वो एक कलीसिया का अगुवा बन गया, और उसको वो शिक्षा देते हुए 2 बार चिट्ठी वो लिखा था। और इसमें ही वो तिमोथी को कह रहा है कि क्या कर रहा, मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी है। किसकी? विश्वास की। जीवन में दुख आने से विश्वास कम हो जाता है ना। कुछ आशीष आने से विश्वास क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और इस प्रकार से हमारे उतार चढ़ाव की जिंदगी चलती रहती है। पौलुस भी कहता है, पौलुस विश्वासी तो था पर यीशु पर विश्वास नहीं करता था, और इसीलिए उसके विरोध में वो कार्य कर रहा था। लेकिन एक दिन जब वो जा रहा था और रास्ते में उसे प्रभु की आवाज सुनाई दी, एक बड़ी रोशनी दिखाई दी। प्रेरित उसका 9 अध्याय में हम उसे देख सकते हैं, हम नहीं देखेंगे। और हम उसे देखते हैं कि वहां से उसका जीवन बदल गया। वो अंधा सा हो गया, 3 दिन तक कुछ खाया नहीं, पिया नहीं। और प्रभु ने उसके बाद किसको भेजा उसके पास प्रार्थना करने के लिए? हैं? क्या नाम है उसका? मैं भी भूल जा रहा हूं। हननिया को भेजा। ठीक, थैंक यू। हननिया को भेजा और उसने उसके लिए प्रार्थना किया, और उसने क्या हुआ, फिर से वो उसकी दृष्टि प्राप्त उसने कर लिया और फिर से देखने लगा। और इस प्रकार से वो यीशु मसीह का प्रचार करना शुरुआत किया। हालेलुया। वो यीशु पर भी विश्वास करने लगा, क्योंकि उसने यीशु की आवाज को सुना था। यीशु ने उसे कहा कि तू मुझे पौलुस क्यों सताता है। प्रभु ने बहुत लोगों को नाम लेकर बुलाया, है ना। प्रभु ने नाम लेकर बहुतों को बुलाया। मूसा को भी प्रभु ने क्या किया? नाम लेकर बुलाया। मूसा है मूसा, है ना। शमूएल को बुलाया, शमूएल शमूएल, इस प्रकार से, है ना। और हम देखते कई लोगों को प्रभु ने इस प्रकार से, पौलुस को भी प्रभु ने नाम लेके बुलाया। हे साउल, उस समय उसका नाम साउल था, तेरा नाम आज से पौल होगा। प्रभु ने उसका नाम बदल दिया, है ना। और हम देखते हैं कि शाऊल भी परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला व्यक्ति था और उसका हृदय परिवर्तन हो गया। और हम देखते हैं वो कहता है कि मैं विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ रहा हूं, मेरे उठाए जाने का समय निकट है। पौलुस महसूस किया कि अब उसका अंत आने वाला है, और इसलिए उसने पत्री में हल्का सा उसका एहसास दे दिया तिमोथी को कि मेरा क्या है, इस पृथ्वी का शरीर का डेरा तो क्या है, उठाया जाने वाला है। अगर हम पढ़ेंगे अपने विश्वास के द्वारा हम क्या कुछ प्राप्त कर सकते, जरा से जल्दी जल्दी देखेंगे हम लोग। रोमी उसका 10 अध्याय उसका 9 पद, रोमी 10 अध्याय 9 पद क्या लिखा है? परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है, हाँ, वह यूं कहती है, तो अपने मन में ये ना कहना। रोमी
10:9। हाँ, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, मन से विश्वास करे, हाँ, कि प्रभु यीशु को परमेश्वर ने मरे हुए से जिला उठाया है, तो तू क्या पाएगा? निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार पाने के लिए क्या है? मन में विश्वास और मुंह से अंगीकार जरूरत है। मन में विश्वास करना और मुंह से अंगीकार करना है कि यीशु के जीवन विशेष जीवन था, और हमारे लिए यीशु मसीह के द्वारा क्या है? आशीषें हैं। इसलिए हम लोग क्या पाएंगे? उद्धार को प्राप्त करने पाएंगे। किसके द्वारा? विश्वास करने के द्वारा। यीशु प्रभु है, उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? अपने जीवन में उद्धार को पाते हैं। और एक जगह पढ़ेंगे, प्रेरितों के कार्य 16 अध्याय उसका 31। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तू और तेरा घराना क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। उद्धार पाएगा। हमारे जीवन में, हमारे विश्वास ने हमारे जीवन में एक पहला कदम रखने दिया आत्मिकता में। क्या था? हमारा उद्धार। प्रभु को हमने पाया, उसके बाद फिर बपतिस्मा, है ना, उसके बाद फिर और बाकी चीजें, लेकिन पहला क्या था? हमारा उद्धार। हमारे विश्वास के द्वारा हम लोग परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनते हैं। अगर हम पढ़ेंगे गलतियों की पत्री 3 अध्याय 26 पद, गलती 3 अध्याय 26 पद, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा, हाँ, जो मसीह यीशु पर है, हाँ, परमेश्वर की संतान हो। परमेश्वर की संतान हो। अपने विश्वास के द्वारा हम जो परमेश्वर की संतान होने का हक खो गए थे। कैसे खो दिए थे? शैतान ने अदन की वाटिका में परमेश्वर से एक बात किया, बोला, देख तू इसको अपनी बात बोलना और मैं इसे अपना बात बोलूंगा, देखते हैं किसका बात मानेगा, है ना। पर हमने देखा स्वर्ग के 2/3 स्वर्गदूतों को भी शैतान क्या किया? अपने साथ गुमराह करके क्या किया? ले गया। और जब मनुष्य को प्रभु ने बनाया तो इसके लिए भी शैतान आके खड़ा हो गया, बोले प्रभु मुझको मौका दीजिए, इसको भी मैं अपने तरफ कर दूंगा। प्रभु ने बोला ले ले। और प्रभु ने क्या किया? हाँ, आदम को एक आज्ञा दिया कि तू इस वृक्ष के फल को, भले और बुरे के ज्ञान के फल को नहीं खाना। लेकिन शैतान ने आके उसे बहका दिया, तू खा ले, कुछ नहीं होगा। और हम देखते हैं कि हवा ने पहले उस फल को खाया और उसके बाद क्या किया? आदम को भी खिला दिया। उस दिन से शैतान ने बोला ये तो मेरे बच्चे हैं, ये तो मेरे तरफ हैं, मेरा बात मान रहे हैं। किसका बात मान रहे हैं? मेरा बात मान रहे हैं, मेरे तरफ है। देखो तेरा बात नहीं मानते, ये मेरे तरफ, मैं जो कहता हूं वो करते हैं। और इस प्रकार से प्रभु ने जब कहा कि तू उस दिन से क्या हो जाएगा? मर जाएगा। यहां 2 बातें थी। वो परमेश्वर से जो जुड़ाव था उसका, परमेश्वर से उसका जो रिश्ता था आदम का, हव्वा का, वो टूट गया। क्योंकि वो क्या कर रहा था? अपनी चाल चलन के द्वारा ये बता रहा था कि मैं क्या हूं? शैतान से खुश हूं, मैं शैतान की बात को मानना चाहता हूं। ऐसा आदम ने दिखा दिया था अपने चाल चलन से। और इसलिए उस दिन क्या हो गया था? आदम और हव्वा शैतान के बच्चे बन गए थे। किसके बच्चे बन गए थे? शैतान के बच्चे। जब उससे बच्चे पैदा हुए आदम हव्वा से, वो भी किसके बच्चे हुए? वो शैतान के तरफ थे, वो परमेश्वर की तरफ नहीं थे। परमेश्वर उनसे प्यार करता था, उनके लिए आंसू बहाता था, उनके लिए दर्द रखता था, क्योंकि सृष्टि परमेश्वर ने उनको किया था। लेकिन अपने जुबान से, अपने चलन से, कर्मों से उन्होंने क्या किया था? शैतान को अपना लिया था, उसके चाल चलन को अपना लिया था, जिसके लिए परमेश्वर क्या था? दुखी था। इसीलिए दोबारा यूहन्ना में भी हम देखते इस बात को लिखा है 1 अध्याय में कि जिन्होंने उसे पर विश्वास किया उसको उसने अपने संतान होने का अधिकार दिया, वचन कहता है ना।
जब हम प्रभु यीशु मसीह पर कहते हैं प्रभु मैं तेरी आज्ञा को मानूंगा, मैं उस शैतान के बंधन से निकलकर प्रभु तेरे पीछे चलूंगा, तो उस दिन से हम लोग क्या होते हैं? हम लोग परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाते हैं। अर्थात बाइबल के अनुसार हम जब तक यीशु को नहीं विश्वास करते हैं तब तक हम किसके अधीन में हैं? अंधकार के अधीन में, शैतान के अधीन में है, क्योंकि हम उसकी इच्छा को पूरा करते आए थे। हमारे बाप दादे उसकी इच्छा को पूरी करते आए थे। हालेलुया। हम देखेंगे गलतियों की पत्री 3 अध्याय 9 पद। गलती 3 अध्याय। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं, जो विश्वास करने वाले हैं वह विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। वो विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। हम देखते हैं प्रभु आशीष हमें देता है। दुनिया में सबको प्रभु आशीष देता है। मैंने बोला था 2 प्रकार की आशीषें हैं, एक जनरल आशीष, एक स्पेशल आशीष, एक साधारण आशीष, एक विशेष आशीष। साधारण आशीष प्रभु सबको दे देता है क्योंकि प्रभु ने उसे सिरजा है, प्रभु ने उसे बनाया है। आशीष नहीं देगा तो मर जाएगा, वो आगे नहीं चल पाएगा, उसकी जिंदगी समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगा वो। साधारण आशीष प्रभु सबको देता है, जियो खाओ चलो। लेकिन विशेष आशीष कौन पाते हैं? प्रभु के लोग, विशेष लोग ही पाते हैं, है ना। यीशु पर विश्वास करने वाले लोग, अब्राहम की संतान। प्रभु ने अब्राहम को बोला मैं तुझे आशीष दूंगा, प्रभु ने दूसरे के लिए नहीं बोला। अर्थात अब्राहम के लिए विशेष आशीष था। हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए स्पेशल ब्लेसिंग था, क्योंकि आशीष तो प्रभु ने सबको दिया था। इस्माइल के बच्चे भी आशीषित थे, कोई संदेह। जो बुराई कर रहे थे, प्रभु से दूर थे, वे भी आशीष थे। लेकिन प्रभु ने अब्राहम को जब बुलाया, उसको क्या बोला? मैं तुझे विशेष आशीष दूंगा, है ना। स्पेशल ब्लेसिंग इसके लिए थी, अब्राहम के लिए थी, क्योंकि वो क्या करता था? परमेश्वर का डर भय मानता था, उसकी इच्छा को पूरा करता था। इसीलिए हम भी जब विश्वास करते हैं, अब्राहम के आशीष हमारे जीवन में भी क्या हो जाती है? लागू हो जाती है ना। अब हम लोग क्या हैं? आशीषित हैं। हम लोग को बोलना है मैं आशीषित हूं, है ना। यीशु के द्वारा मैं क्या हूं? आशीषित हूं। मेरा जीवन, कई बार हमको लगता है ओ प्रभु मेरे साथ नहीं। सुबह उठते हैं हमारा मन को लगता है ओ प्रभु मेरा साथ देगा कि नहीं, आज मेरा काम सफल होगा कि नहीं। डाउट लग जाता है ना, लगता है कि नहीं? ऐसे नहीं रखना है, प्रभु में विश्वास करना। प्रभु तू, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा संतान हूं, है ना। मैंने तुझे ग्रहण किया है, और जब तक प्रभु मेरे साथ में तो उसकी आशीषें मेरे साथ में। दाऊद कहता है निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया, हम उसी के हैं। निश्चय भलाई और करुणा मेरे साथ साथ बनी रहेंगी। निश्चय है। हमको क्या करना है? विश्वास में चलना है। कई बातें हमारे जीवन में आएंगी, हो सकता है छोटी मोटी रोग आ जाएंगे, हम बोलेंगे अरे प्रभु क्या कर रहा है? प्रभु मैं बीमार हो रही हूँ, बीमार हो रहा हूँ, मेरे ये साधारण सी बात है। शरीर में हम हैं, कोई तकलीफ नहीं है। प्रभु चाहेगा तो हम थोड़ी देर बीमार रहेंगे, प्रभु चाहेगा तो हम चंगे हो जाएंगे। लेकिन हमारे जीवन में हमारा परमेश्वर के ऊपर हमारा कितना विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। हम आशीषों को प्राप्त करते हैं जब हमारे जीवन में विश्वास के साथ हम बढ़ते हैं, विश्वास के साथ चलते हैं, हम आशीषों को प्राप्त करते हैं। एलीशा ने विश्वास किया कि प्रभु मुझे दुगना सामर्थ्य दे सकता है। नहीं तो मन कमजोर रहता, प्रभु एलिया इतना बड़ा प्रभु का दास, दुगना सामर्थ्य में क्यों मांगू, उतना ही मांग लेता हूं, सोचता है ना। लेकिन नहीं, उसके मन में विश्वास था, प्रभु किसी मनुष्य को देखता नहीं, प्रभु जो चाहे वो कर सकता है। मैं एलिया का दास जरूर हूं, लेकिन उससे बड़ा काम कर सकता हूं, क्योंकि बड़ा काम कौन करेगा? करने वाला प्रभु है। हालेलुया। करने वाला कौन है? प्रभु ही है। इसीलिए उसने विश्वास किया और उस आशीष को क्या किया? पा लिया। अगर हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थी 4 अध्याय उसका 13वां पद, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है, उस विश्वास की जो आत्मा हमारे अंदर में है, जिसके विषय में लिखा है, हाँ मैंने विश्वास किया, हाँ, इसलिए मैं बोला।
ने विश्वास किया इसलिए बोला। जब हम विश्वास करते हैं तो हम यीशु के बारे में हम बोल पाते हैं। जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह में मुझे कुछ मिला है, यीशु मसीह की शिक्षा दूसरे लोगों की शिक्षा से अलग है, यीशु की शिक्षा उत्तम है, मैं उसे मानता हूं, मानती हूं और उसको मानने के द्वारा मैंने लाभ पाया है, तो हम क्या करेंगे? हम दूसरों को भी बोल पाएंगे, भाई यीशु मसीह के शिक्षाओं को ग्रहण करिए, उसके अनुसार चल के देखिए, आपका जीवन क्या हो जाएगा? धन्य हो जाएगा। हालेलुया। हमारी मुंह खुल जाएगी, अर्थात हम गवाही देने पाएंगे, हम प्रभु की गवाही दे पाएंगे कि प्रभु ने मेरे लिए ऐसा किया है। उसका वचन क्या है? उसके जैसा कोई तुलना में दुनिया में नहीं है, बाइबल के जैसा। हम ये चीज़ बोल पाएंगे, यीशु के बारे में बोल पाएंगे, और हम देखते हैं क्या कि गवाही हमारे मुंह से निकलने लगेगी जब हम विश्वास करेंगे तब। हालेलुया। अर्थात हमारे जीवन में गवाही नहीं है तो हम क्या है? विश्वास अभी प्रभु पे ठीक से हम नहीं कर रहे है ना, हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 19 पद, इफिसी 1 का 19, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं, उसकी सामर्थ्य जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, कितनी महान है। हम लोगों के अंदर में जब परमेश्वर का विश्वास मौजूद है तो हमारे अंदर में उस विश्वास के द्वारा प्रभु की सामर्थ्य भी मौजूद है, प्रभु की सामर्थ्य मौजूद है। हम विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे अंदर में काम करती है। जितना बड़ा विश्वास उतना बड़ा सामर्थ्य, हालेलुया, है ना। जितना बड़ा विश्वास उतना बड़ा सामर्थ्य। एक और पद जरा पढ़ेंगे, गलतियों की पत्री 3 अध्याय उसका 5 पद। जो तुम्हें आत्मा दान करता, हाँ, गलती 3 का 5, हाँ, जो तुम्हें आत्मा दान करता, हाँ, और तुम्हें सामर्थ के काम करता है, तुम्हें सामर्थ के काम करता है, वो क्या व्यवस्था के कामों से, हाँ, या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? विश्वास करने के द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है? विश्वास करने के द्वारा। कौन काम करता है? परमेश्वर हमारे अंदर में सामर्थ का कार्य करता है। परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है। ये विश्वास कोई साधारण नहीं है। इसीलिए फिलिपियों में इब्रानियों में 11 उसका 1 पद में क्या लिखा है? विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हमने जो चीजें देखी नहीं, कल क्या होने वाला है, प्रभु ने नूह को बोला प्रलय होगा, कल बाद में प्रलय होगा, तू जहाज को बना। विश्वास के द्वारा नूह ने महसूस किया कि प्रभु प्रलय भेजेगा, जहाज को क्या किया? बनाना चालू कर दिया। अब्राहम को प्रभु ने बोला मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा। उसकी पत्नी तो क्या थी? बांझ थी। इतने वर्ष बीत गए थे, बच्चा नहीं हुआ था, लेकिन उसके विश्वास के द्वारा उसने कल को देख लिया। अपने घर द्वार सबको छोड़कर वो चला गया कनान देश। वहां कोई नहीं रहता था, मरुभूमि था, वहां पर डेरा डाल के रह रहा। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। आने वाली बातों को उसने क्या किया? जान लिया कि ये होकर रहेगा। प्रभु के बातों पर क्या क्या उसने भरोसा किया। कल हमारे लिए परमेश्वर ने निर्णय किया है, प्रभु ने कल बता दिया है। प्रभु ने बोला कि अंत के दिन में क्या होंगे, हैं? जाति जाति पे चढ़ाई करेगी, देश देश पे चढ़ाई करेगा, है ना। भूकंप होंगे, मरी होगी, अकाल पड़ेंगे, समस्याएं आएंगी, और क्या होगी? प्रभु के लोगों पे अत्याचार होगा, दुख की बातें आएंगी उनके जीवन में। सताहट आ रहा है कि नहीं? है हमारे देश में सता रहे ना लोग मसीह लोगों से डरते हैं और उनसे क्या करते, कई लोग घृणा भी करते हैं कि ये लोग क्या है, कौन है? और हम देखते हैं भले चाइना का मोबाइल इस्तेमाल करेंगे, फ्रांस का राफेल मंगा लेंगे, लेकिन बाहर से कोई अच्छी चीज आती है, अगर अच्छी शिक्षा मिलती है तो उसे क्यों नहीं ग्रहण कर सकते हैं? अरे विदेशी चीजें हमारे देश में आ रही है, विदेशी बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज सारी बातों में तो हमारा देश इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है कुछ बातों में। हम बाहर से जब तक नहीं मंगाएंगे नहीं आएगा। तेल, अभी तेल कहाँ से आ रहा है? अरब देश से आ रहा है ना।
अब बोलेंगे तेल इस्तेमाल नहीं करेंगे, हैं? और ये बैटरी की जो गाड़ियां हैं वो बनती किससे है? वो जो क्या बोलते हैं, एक तत्व होता है, क्या नाम है उसका, उस चीज से वो बैटरी जो है क्या होती है, बनती है। और वो चीज इंडिया में उतनी मात्रा में पाई नहीं जाती है, वो बाहर से मंगाना पड़ता है। चाइना के पास में रिजर्व है उसका, जो क्या बैटरी हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, जो ड्राई बैटरी जो मोबाइल्स में होते हैं, एक तो नाम है उसके मटेरियल का मैं भूल जा रहा हूँ। और हम देखते हैं वो चीज जो है बाहर से आती है, तो ऐसा तो नहीं है कि बाहर से कोई चीज आ रही है हम उसे नहीं लेंगे तो कोई भी चीज हमारे काम की है, अच्छी चीज है, बाहर से आए या देश से आए, हम क्या करना है, उसे इस्तेमाल करना है। अगर अच्छी शिक्षा हमें कहीं से भी मिले, हमें क्या करनी है, उसे ग्रहण करना है ना, चाहे देश की हो या विदेश की हो, अच्छी शिक्षा को क्या करना, हमें ग्रहण करना है। हम देख रहे थे कि हम लोग क्या करते हैं, अपने विश्वास के द्वारा हम लोग सामर्थ्य कार्य कर सकते हैं, है ना। हम विश्वास के द्वारा, जब दाऊद ने विश्वास किया कि प्रभु शेर और भालू को मेरे हाथ में किया, इस गोलियत जैसे दानव को भी मेरे हाथ में क्या कर देगा, कर देगा। और वो जाके उसके सामने खड़ा हो गया। विश्वास के द्वारा प्रभु ने क्या कर दिया, उस दानव को गिरा दिया। दाऊद उसके सामने नहीं टिक पाता, है ना, उसके पास शारीरिक शक्ति नहीं थी, और उसके पास क्या शक्ति था, आत्मिक शक्ति थी। उसके पास उसका क्या था, विश्वास था। विश्वास के द्वारा हम लोग अद्भुत कार्य करेंगे, विश्वास के द्वारा हम लोग असंभव काम करेंगे अपने जीवन में। जब आपको समस्याएं घेरती हैं, आपको डरना नहीं है, आप बोलना प्रभु आप मेरे साथ है, आप मेरे माझी हैं, आप मुझे चलाएं। हालेलुया, हालेलुया। जब बातें आएंगी आप बोलना प्रभु आप मेरे साथ है ना, आप ही समझो, आप चिंता करो, मैं टेंशन नहीं लूंगा, मैं टेंशन नहीं लूंगा। अब देखना प्रभु अद्भुत रीति से आपके लिए क्या करेगा, एक उपाय निकालेगा। हालेलुया। मेरे जीवन में तो निकाला, मेरे जीवन में निकाला। मैंने बोला प्रभु ये कैसे होगा, प्रभु ने बोला होगा, ये तो निकल गया, द्वार खोल दिया, हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु सब कुछ कर सकते हैं। अगर हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 22वां पद को जरा पढ़ेंगे, मत्ती 9 का 22। इस विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में कैसे आशीषें आती हैं। हाँ, यीशु ने फिर कर उसे देखा, हाँ, और कहा पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। वो व्यक्ति के मन में विश्वास था, प्रभु ने देखा, और वो अपने काम धाम छोड़कर बड़े कष्ट के साथ प्रभु के पास में आया। उस समय यात्रा के लिए ये सब मोह बस नहीं था, है ना, ऑटो नहीं था, बेचारे गधे क्या क्या इस्तेमाल करते थे, या फिर चल चल के ही जाना पड़ता था, चल चल के ही जाना पड़ता था इतनी दूर। यीशु के सुना कहीं पर यीशु फलाना जगह में है, वो बीमार अवस्था में भी चल चल के या उसको ढो करके कोई क्या किया, लेकर गया यीशु के पास। प्रभु ने उसके विश्वास को देखा और उसके कष्ट को देखा, उसके दुखों को देखा। प्रभु ने बोला हे व्यक्ति जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। जब आपके जीवन में विश्वास है, आपके विश्वास के द्वारा आप चंगाई को प्राप्त करते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आप बोलेंगे जब रोग आएगा, बोलना प्रभु मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है, रोग मेरे जीवन में तू रह नहीं सकता, मैं प्रभु का हूं, प्रभु ने वचन दिया है ना, मैं तुम्हारा क्या हूं, रफा हूं, परमेश्वर चंगा करने वाला। ये रहे हैं, सॉरी, परमेश्वर यिरे है, जिसका अर्थ है चंगा करने वाला परमेश्वर। और हम देखते हैं कि परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त करेंगे। जब भी रोग हमारे जीवन में आएंगी, छोटी बड़ी रोग तो आएंगे, लेकिन हमें विश्वास के साथ उस रोगों को क्या करना है, डांटना है। सारी मेडिकल की चीजें, मेडिकल की सुविधाएं, मेडिकल की दवाइयां, ये भी प्रभु ने ही मनुष्य को ज्ञान दिया, तब जाकर लोगों ने ये मेडिसिन बनाया, है ना। ये मेडिसिन का ज्ञान कहां से आया, ऊपर से आया। एक चिड़िया को घोंसला बनाने का ज्ञान कहां से मिला, ऊपर से आया, है ना। लोगों को मनुष्य क्या करता है, एक ज्ञान देता है कि कैसे हमें दुनिया में चलना है, कैसे कपड़े बुनने हैं, कैसे वो लोग क्या करते हैं, बांस के टोकरियां बनाते हैं, चटाई बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं, है ना।
और हम देखते हैं कि ये सब कहां से आया ज्ञान, बुनाई करने का, कुछ चीज बनाने का परमेश्वर ने मनुष्य को दिया। ये सारी चीजें मनुष्य के दिमाग के अंदर प्रभु ने दे दिया। समय आया, मनुष्य ने उस ज्ञान का इस्तेमाल करना चालू किया और हम देखते हैं कि विश्वास के द्वारा हम लोग क्या पाते हैं, चंगाई को प्राप्त करते हैं। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 20वां पद को जरा देखेंगे। विश्वास के द्वारा क्या मिलता हमें, लूका 5 का 20। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, यीशु ने, एक व्यक्ति उसके पास आया था, उसके विश्वास को देखा। हाँ, हे मनुष्य, हाँ। तेरे पाप क्षमा हुए। हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। क्षमा हो गए। पाप श्राप लेकर आता है। हमारे जीवन में दुख और श्राप तब आते हैं जब हम परमेश्वर की व्यवस्था से अलग हो जाते हैं, परमेश्वर की नियमों से हट जाते हैं और हम अपने जीवन में हम क्या ले आते हैं, श्रापों को ले आते हैं, दुखों को ले आते हैं, रोगों को ले आते हैं। और जब हमें क्षमा मिलती है तो ये सब चीजें क्या हो जाती हैं, हट जाती है, मिट जाती है, श्राप मुक्त हो जाते हैं हम लोग, है ना। प्रभु की भक्ति करने के द्वारा, उसकी संगति करने के द्वारा बार बार प्रभु हमको क्या करता है, शुद्ध और पवित्र बनाता है, हमें चंगाई मिलती है। हम जब आराधना करते हैं सुंदर महसूस होता है ना, हालेलुया, खुशी महसूस होती है ना, क्योंकि प्रभु क्या कर रहा है, हमारे जीवन को छू रहा होता है, वो चंगाई देता रहता है। जैसे हम सोते हैं, नींद करते हैं तो शरीर को आराम मिल जाता है, जब हम खाना खाते हैं तो शरीर को ताकत मिल जाता है, वैसे ही जब हम प्रभु की भक्ति करते हैं तो हमारा शरीर क्या हो जाता है, आशीष में हो जाता है, हालेलुया, शुद्ध पाक पवित्र हो जाता है, प्रभु के निकट हम रहते हैं, है ना। पापा मेडिकल में काम करते थे, जब भी वो आते थे एक अजीब सी उनके शरीर से एक ये आती थी, है ना, बदबू तो नहीं कहेंगे, सुगंध भी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, स्मेल आता था उनके शरीर से, और हम महसूस कर पाते थे कि कहाँ का ये है, ये मेडिकल का वो है, जो उनके कपड़ों से क्या हो गया था, चिपका हुआ था, उनके कपड़ों से चिपका हुआ था, और हम समझ जाते थे कि मेडिकल से वो आए हैं। मेडिकल का एक अजीब सा एक स्मेल आता था। और इसी प्रकार से हम देखते हैं जब हम प्रभु के साथ बढ़ते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं, तो प्रभु का वो खुशबू, परमेश्वर का वो चमक, परमेश्वर का वो तेज हमारे अंदर में मौजूद हो जाता है। हालेलुया। हम देखते हैं मूसा जब परमेश्वर के साथ में 40 दिन 40 रात रहा, वो उसका चेहरा क्या होने लगा, चमकने लगा, उसके चेहरे में तेज आ गया। आप भी जब परमेश्वर की संगति करेंगे आपके चेहरे में नूर होगा, आमीन। वो पवित्रता, वो सच्चाई, वो अच्छाई का तेज आपके चेहरे पे क्या होगा, दिखाई देगा। कई बार मैं जब कुछ सोचता रहता हूं, मेरी पत्नी झट से पहचान लेती है, आप कुछ सोच रहे हैं ना मन में, बोला इसको कैसे मालूम चला, क्योंकि मेरे मन की बात मेरे हाव भाव में दिखाई देती रहती है, मेरी आंख एक जगह में टिक जाती है ना, और मैं कुछ चीज के बारे में सोचता रहता हूँ, पकड़ लेती है। बोला आप कुछ सोच रहे हैं ना, मेरे को मालूम है आप कुछ सोच रहे हैं, वो मेरा हाव भाव देख के पहचान लेते हैं ना। तो हम देख के जान सकते हैं, किसी का चेहरा उतरा हुआ हम पहचान लेंगे, अरे दुखी है, चिंतित है, ये चिंता में गिरा हुआ है, कि भाई ये बहन, हम जान जाते हैं ना। उसी प्रकार से हम देखते हैं परमेश्वर का तेज भी हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु की संगति जब करते हैं, प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में क्या होनी चाहिए, छाई रहनी चाहिए। अगर हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय उसका 12वां पद, हमारे विश्वास के द्वारा हम क्या प्राप्त करते हैं, इब्रानी 6 का 12, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, हाँ, वरन उनका अनुकरण करो, हाँ, जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। जो विश्वास के द्वारा और धीरज के द्वारा क्या प्राप्त करते हैं, प्रतिज्ञाओं के प्रतिज्ञाओं की चीजों को प्राप्त करना है। हमारे जीवन में परमेश्वर ने अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग बातें कही है ना। यहोशू को बोला तेरे जीवन भर कोई भी तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता। मूसा को प्रभु ने और कुछ बातें की, है ना। अब्राहम को प्रभु ने कुछ और प्रतिज्ञा किया, दाऊद को प्रभु ने कुछ और प्रतिज्ञा किया। और इस प्रकार से हम देखते हैं प्रभु प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है। और
हर एक के जीवन में प्रभु ने एक विशेष प्रतिज्ञा किया है। आपके जीवन के लिए प्रभु ने क्या रखा है, उन प्रतिज्ञाओं को हम क्या कर सकते हैं, अपने विश्वास के द्वारा और धीरज के द्वारा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग प्रतिज्ञाओं के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हम लोग प्रतिज्ञाओं के वारिस है ना। अपने विश्वास के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, आप देखेंगे जितनी भी गैस भरी हो टंकी में, है ना, या कहेंगे लकड़ी अब जलाने के लिए रखे हो, कुछ भी रखे हो, कागज जलाना चाहते हैं, जितना भी मिट्टी तेल छिड़क लो, जब तक एक माचिस का चिंगारी नहीं गिरेगा आग नहीं लगेगा। लगेगा क्या? नहीं ना। एक चिंगारी की जरूरत है। गैस ऑन कर दी हो तो निकलता जाएगा, हवा में बह जाएगा। चिंगारी के बगैर, वो लाइटर के बगैर आग नहीं जलेगा। हालेलुया। हालेलुया। नहीं जलेगा। विश्वास भी आपके जीवन में ऐसा ही है। हम लोग विश्वास से चल रहे हैं, विश्वास से चलना सीख रहे हैं, लड़खड़ाते हुए विश्वास में चलना सीखेंगे भाई हो। और हम देखते हैं क्या है, विश्वास से बहुत सारी आशीषें छुपी हुई हैं। अपने विश्वास के द्वारा इफिसी 3 अध्याय उसका 17 पद क्या लिखा है? इफिसी 3 का 17। और विश्वास के द्वारा क्या होता है? मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। मसीह तुम्हारे हृदय में बसता है ना। मसीह हमारे अंदर में बस जाता है। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। हम लोग विश्वास में जब चलते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में आ जाती है। परमेश्वर विश्वास को पसंद करता है। विश्वास एक जगह बनाता है परमेश्वर के लिए, एक निवास का स्थान बनाता है। जैसे स्तुति एक निवास स्थान बनाती है परमेश्वर के लिए, वैसे ही विश्वास भी क्या करता है, एक जगह बनाता है परमेश्वर के लिए कि वो क्या करे, हमारे अंदर में वो रहने पाए, ठहरने पाए, मौजूद रहे। हालेलुया। हम लोग विश्वास करना हम लोग ना छोड़ें। पौलुस कहता है, मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। कई बार बहुतों का वचन में लिखा है, अंत के समय में बहुतों का विश्वास क्या हो जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा। अर्थात ठंडा गर्म क्या है? कम हो जाएगा। संसार में हम जब देखते हैं, बुरे लोगों को देखते हैं, दुष्ट लोगों को देखते हैं, और हम सोचते हैं अरे व्यर्थ में हम लोग अच्छी चाल चल रहे हैं, व्यर्थ में हम लोग प्रभु प्रभु कर रहे हैं, व्यर्थ में अपने जीवन को मैंने शुद्ध रखा। प्रभु काश मैं भी धोखाधड़ी में जाता तो मैं भी खुश रहता, इनको देखो। लेकिन जैसे भजन 70 में लिखा है ना, जब तक मैं परमेश्वर के भवन में नहीं गया, मैंने उसके मर्म को नहीं समझा कि दुष्ट लोग क्या होते हैं, फिसलन भरी जगहों में रहते हैं, है ना। उनका पैर कहाँ है? फिसलन भरी जगहों में। कब फिसल जाएंगे, कब गिर जाएंगे, कुछ पता नहीं। लेकिन धर्मी लोग का जीवन कैसा होता है? स्थिर जीवन होता है। हालेलुया। धर्मी लोगों का जीवन स्थिर जीवन है। उनका जीवन चट्टान पे खड़ा है, मजबूत जगह पे खड़ा है। उनको जल्दी से कोई हिला नहीं सकता, उनको आसानी से कोई गिरा नहीं सकता। आप दुष्ट व्यक्ति को क्या कर सकते हैं? आसानी से हिला सकते हैं, गिरा सकते हैं। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के कार्य 16 अध्याय 5 पद। और कुछ बातों में कहना चाहता हूं। प्रेरित 16 अध्याय 5 पद। इस प्रकार हाँ, कलीसियाएं विश्वास में स्थिर होती गई। कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई, और संख्या में बढ़ने लगी। विश्वास के द्वारा क्या हो रहा था? कलीसिया का निर्माण हुआ। Praise the Lord. कलीसिया का निर्माण कैसे हुआ? विश्वास के द्वारा। और स्थिरता आया, है ना। प्रभु ने काम करना चालू किया। जब 2 लोग ने विश्वास किया, दुआ का घर क्या हुआ? शुरुआत किया 1983 में। और विश्वास के द्वारा लोग क्या होने लगे? इसमें आने लगे। हमने दूसरे चर्च से बुराई करके नहीं छीना, ओ पास्टर ठीक नहीं है, वो चर्च ठीक नहीं है, वो ऐसे नहीं है, इधर आ जाओ। कई लोग ऐसे हैं, ये लोग आशीष नहीं पाएंगे, ऐसे लोग आशीष नहीं पाने वाले। आप लोग इनका जीवन को देखना, इनका जीवन थोड़े समय के लिए अच्छा लगेगा, उसके बाद उनका जीवन सूख जाएगा। और हम देखते हैं विश्वास के द्वारा कलीसिया में उन्नति आती है। कलीसिया क्या होती है? स्थिरता आती है ना। हम लोग क्या करना है? विश्वास करना है। विश्वासी लोग जब मिल के
प्रार्थना करेंगे, ऐसे ही बीमार चंगे होंगे, लोग छुटकारा पाएंगे, लोग आशीष पाएंगे। लोग इसलिए आते हैं, लोग ताजुब करते हैं ना कि अरे हम लोग भी तो प्रार्थना करते हैं, हमको कोई आशीष नहीं मिलता, लेकिन ये लोग प्रार्थना करते आशीष मिल जाता है। जरूर से प्रार्थना के साथ में पैसा भी देते हैं। प्रार्थना के साथ में क्या देते होंगे? पैसा देते होंगे। अरे भाई मसीह लोगों को देखो, कोई इतने धनवान लोग नहीं, हम लोग कहाँ से पैसा देंगे, कहाँ से पैसा किसको देंगे, है ना। लेकिन फिर भी मसीह लोग क्या कर रहे हैं? बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें देता है। प्रभु हमें क्या करता है? सुख और शांति, आनंद हमें देता है। अपनी उपस्थिति प्रभु हमको देता है, अपनी गवाहियों से हमारा जीवन भरता है। हालेलुया। इसलिए हमारा विश्वास प्रभु पे क्या हो जाता है? बढ़ता हुआ चला जाता है, और हम उसके पीछे दौड़ते हुए चले जाते हैं। हालेलुया। अगर हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री 2 अध्याय उसका 24वां पद, 4, इस प्रकार तुमने देख लिया हाँ कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं, हाँ, वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। अपने विश्वास के द्वारा और अपने कर्मों के द्वारा हम क्या हो जाते हैं? धर्मी ठहरते हैं। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु में हम देखते हैं, जक्कई एक दुष्टता का सहारा, दुष्टता का भरोसा रखने वाला व्यक्ति था। दुष्टता के सहारे वो चल रहा था, लोगों से अन्याय करके पैसा वसूलता था। जक्कई यीशु आया, यीशु पर विश्वास किया, दुष्टता को छोड़ दिया। Praise the Lord. दुष्टता को निकल गया उसके जीवन से। अब वो क्या करने वाला बन गया? देने वाला व्यक्ति बन गया। प्रभु 1 गुना लिया है ना, 4 गुना लौटा दूंगा। चलो, ऐसा कुछ ना बोलने पाए कि 1 रुपया दिया था 1 रुपया लौटा दिया तो हिसाब बराबर हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, 1 रुपया दिया था उसको 2 रुपये लौटाऊंगा, 4 रुपये लौटाऊंगा, है 4 गुना लौटा दूंगा, प्रभु ने बोला। और जो अन्याय से लिया उसको क्या करूंगा? गरीबों में बांट दूंगा। और इस प्रकार से उसके विश्वास के द्वारा क्या हो गया वो, और कर्मों के द्वारा क्या बन गया? धर्मी बना। केवल विश्वास के द्वारा हम धर्मी नहीं बन सकते, कार्य भी हमारे होने चाहिए, है ना। हमारे कार्य भी होने चाहिए। केवल स्कूल चले जाने से हम विद्वान नहीं बन जाएंगे, हमें मेहनत भी करनी है, अपना होमवर्क करना है, टीचर का सुनना है, पढ़ाई करना है ना। बच्चे लोग तो संडे स्कूल में है। तो हम देखते हैं कि केवल विश्वास से नहीं, कर्मों के द्वारा भी हम क्या होते हैं? धर्मी हम ठहरते हैं। जब हम अपने विश्वास के साथ में अपने कार्यों को हम प्रभु के साथ करते चले जाते हैं, तो प्रभु हमें क्या करता है? हमें अपने सन्मुख धर्मी करके घोषणा करता है। हालेलुया। 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 वो धर्मी करके घोषणा कर देता है, और उसके सामने हम क्या बन जाते हैं? उसके पापों से धुलकर शुद्ध बनकर हम संत बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं। हालेलुया। हम साधु बन जाते हैं। हम पढ़ेंगे मरकुस 11वां अध्याय 24वां। बहुत सारी बातें, मैं 1-2 बातें बताऊंगा और समाप्त करूंगा। बुनियादी बातों को सिर्फ मैं ले रहा हूं। मरकुस 11 का 24। हाँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो तो प्रतीति कर लो, तो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया, तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम्हारे लिए होगा। कब? विश्वास की प्रार्थना। प्रार्थना सभी लोग कर देते हैं, है ना, बड़ी बड़ी लंबी लंबी प्रार्थना है, लेकिन विश्वास से एक छोटा सा प्रार्थना भी कर दिया तो प्रभु बोल रहा है तुम्हारे लिए क्या होगा? हो जाएगा। आमीन। प्रार्थना के 3 उत्तर है ना, क्या? हाँ, नहीं और रुको, है ना। यस, नो, वेट। हाँ, नहीं और रुको। तुरंत के की चीज है, आवश्यकता की चीज है, प्रभु बोलेगा हाँ। अनावश्यक चीज है, प्रभु बोलेगा नहीं, जरूरत नहीं है इसकी प्रार्थना। और कोई चीज है जो अभी नहीं चाहिए, जो थोड़े देर में चाहिए, प्रभु बोलेगा रुको, थोड़ा और रुक जाओ, फिर मैं क्या करूंगा? तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा, तुम्हारी प्रार्थना के अनुसार करूंगा। अपने विश्वास के द्वारा हम लोग अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर को प्राप्त करते हैं, है ना। हम लोग पढ़ेंगे याकूब की पत्री 5 अध्याय 15वां पद। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। रोगी बचेगा, है ना। किसके द्वारा? विश्वास की प्रार्थना। प्रार्थना तो ठीक है, प्रार्थना लोग क्या कुछ कर रहे हैं? क्या प्रार्थना? यीशु पर विश्वास, क्योंकि चंगाई कौन देता है? यीशु ही देता है ना। जब तक उसका लहू नहीं बहा,
पवित्रता नहीं आया हमारे जीवन में, हम साफ नहीं हुए। साफ नहीं हुए तो हमारा श्राप नहीं गया है। इसलिए चंगाई कहाँ है? केवल यीशु के लहू में, लहू में है ना। केवल यीशु में चंगाई है, क्योंकि उसने हमारे अधर्म को उठा लिया, उसने हमारे पापों को क्रूस पर ले लिया Praise the Lord. और हमको क्या कर दिया? धर्मी घोषित कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। जब तक वो शुद्ध लहू हमारे लिए बहाया नहीं जाता, हम भी शुद्ध नहीं ठहरे। इसलिए हर कोई प्रार्थना कबूल नहीं की जाएगी, लेकिन यीशु की प्रार्थना कबूल की जाएगी, क्योंकि उसने हमारे क्या किया है? पापों का दंड को अपने ऊपर में ले लिया है। इसलिए यीशु में चंगाई है, क्योंकि वो हमारे सारे अधर्मों को क्या कर देता है? मिटा देता है। Praise the Lord. है ना। वो खुद बलिदान चढ़ गया। हमारे दुख जो हमें सहने थे, हमें जो श्राप सहना था, हमें जो ताड़ना सहना था, उसको प्रभु ने अपने जीवन में ले लिया। इसलिए हम लोग आजाद हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए हम लोग बच जाते हैं। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? अपने प्रार्थनाओं का उत्तर को हम लोग प्राप्त करते हैं। विश्वास कैसे आता है ना। पढ़ेंगे जरा सा रोमी 10 अध्याय 17वां पद। रोमी 10 अध्याय 17वां पद। अतः विश्वास सुनने से, विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। सुनना मसीह के वचन से होता है। तो सारी बातों का जड़ क्या है? मसीह का वचन। मसीह का वचन, नया नियम भी और पुराना नियम भी, क्योंकि पुराना नियम में भी क्या था? मसीह मौजूद था, है ना। यूहन्ना कहता है वो मेमना जो वध किया गया, है ना। और हम देखते हैं कौन वध हुआ था? यीशु ने जब आदम हव्वा जब महसूस करे, अरे हम तो बिना कपड़ों के हैं, नंगे पंगे हैं हम लोग, तो प्रभु ने क्या किया? उन्हें एक चमड़े का वस्त्र पहनाया। चमड़े का वस्त्र कहां से आया? 2 मेमना वध किया गया, है ना। एक आदम के लिए, एक हव्वा के लिए। और उस वस्त्र को लेकर, उस चमड़े को लेकर प्रभु ने क्या किया? उसको पहनाया, है ना। क्योंकि वे लोग क्या थे? अपने, उनकी बुद्धि खुल गई थी, उनका विवेक आ गया था। वो विवेक का फल था। और हम देखते हैं कि वे लोग महसूस करने लगे। हमारा विश्वास कहाँ से आएगा? परमेश्वर के वचन से। जब इसे सुनते हैं, पढ़ते हैं, स्मरण रखते हैं, मानते हैं, पालन करते हैं, तब सारी आशीषें हमारे जीवन में क्या हो जाती हैं? आती ही चली जाती हैं। Praise the Lord. Praise the है ना? Lord. हम संगति करते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, और गीत भी क्या है? यीशु के वचन के आधार पे बने हुए, है ना। हम उसे गाते हैं। यीशु के वचन के आधार पे जब बने होते हैं, हम गाते हैं, हम क्या हो जाते हैं? आशीष को प्राप्त करते हैं। Praise the Lord. Praise the तो Lord. वचन के द्वारा हमको आशीष दे। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुबह के लिए। आपने हमें जीवित रखा, भला चंगा रखा प्रभु जी। तेरे दरबार में आने के लिए प्रभु योग्य ठहराया है प्रभु जी। बल दिया, शक्ति दिया, आनंद दिया है प्रभु जी। आज तेरी आराधना उपासना करके हमारा मन हल्का